हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और हम कंसीव करना चाहते हैं तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ ना बिगड़े और हमारा प्रेगनेंसी स्मूथली हो जाए, हमारे प्रेगनेंसी में कोई रुकावट ना आए और हमारा बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहे और पूरी तरीके से हेल्दी रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और प्रेगनेंसी के वक्त नहीं खाना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी के वक्त भी नहीं खाना चाहिए और प्रेगनेंसी कंसीव करने के जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे उस वक्त भी नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, माँ बनना एक बहुत बड़ा एक सुखद पल होता है, पर दोस्तों देखा गया है कि कुछ महिलाएं इन सब से वंचित रहती है। वो कंसीव नहीं कर पाती है, बहुत कोशिश करती है, बहुत ट्राई करती है, वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत वीक हो जाती है। लोगों की बातें सुन सुनकर वो बहुत तनाव महसूस करने लगती है। उसका जो खुशहाल परिवार होता है वो भी उसे अच्छा नहीं लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम पहले से ही इन सब की तैयारी करें और हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारे हेल्थ को अच्छा हो और ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करें जो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, जो हमारे प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा करती है। तो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है चाय और कॉफ़ी। फ्रेंड्स, चाय और कॉफ़ी में कैफीन होती है, जैसे कि अगर आप एक कप कॉफ़ी पीती है तो हमें 200 कैफीन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। कैफीन से क्या होता है कि हमारी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो हमें कैफीन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, चाय से भी दूर रहना चाहिए। चाय में भी कैफीन होती है लेकिन चाय में कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि आप दिन में 2 कप चाय ले सकती है, लेकिन अगर आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कैफीन जो होता है वो हमारी फर्टिलिटी के लिए बहुत ख़राब रहता है। वो हमारी जो एग की क्वालिटी होती है उसे डे बाय डे डिक्रीज करती रहती है। और दूसरी बात दोस्तों, हमें शराब, सिगरेट ये सब नहीं लेना होता है। अगर हम शराब और सिगरेट लेंगे तो भी हमारी जो फर्टिलिटी होती है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। शराब और सिगरेट से भी हमारी फर्टिलिटी डे बाय डे वीक होती जाती है। अंडे की क्वालिटी तो भूल ही जाइए, वो तो अच्छी होती ही नहीं है। और अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अंडा फूटेगा नहीं, और फूटेगा नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होगा, और फर्टिलाइज नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन तो दूर की बात है, वो तो होगा ही नहीं। तो हमें जो क्या करना है, हमें शराब और सिगरेट से बहुत 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 दूर रहना चाहिए। अगर आप कंसीव करना चाहती है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना होता है। और फ्रेंड्स, जो तीसरी जो चीज़ है वो है फास्ट फूड। आजकल के ज़माने में देखा गया है कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, मतलब हम फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमारी जो है फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो गई है। पहले के ज़माने में ये सब फास्ट फूड बहुत कम हुआ करता था, इसीलिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी, मतलब नहीं के बराबर होती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सब लोग नेचुरली कंसीव कर पाते थे, क्योंकि उस वक्त हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो सब बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिक वाला रहता है, उसमें हमारे केमिकल्स नहीं रहते हैं। वहाँ का उस वक्त का जो हमारा इन्वायरमेंट होता था वो बहुत अच्छा रहता था, इसीलिए क्या होता है कि महिलाएं नेचुरली कंसीव कर पाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है वो भी डे बाय डे जो है वो थोड़ा पोल्यूटेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। हमारा जो रहन सहन, खान पान है वो सब भी बहुत अलग हो गया है। हम लोग क्या करते हैं कि आजकल बाहर का जो खाना होता है वो बहुत अधिक खाना पसंद करते हैं। हम जब बाहर में घूमने जाते हैं तो बाहर का खाना ही खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फर्टिलिटी है, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो वीक हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि हमें प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो हमें जो आउटसाइड फूड होता है, जो फास्ट फूड होता है, उससे भी हमें दूर रहना होता है। कोशिश करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है, ऑर्गेनिक साग सब्जियाँ, ऑर्गेनिक फल होता है वही खाएं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी आता है, हर महिलाएं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हम जितना अफोर्ड कर पाते हैं उसी में हमें चलना होता है, और जिसे हम परहेज़ कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह,
टिफ़िन वगैरह, उसे हमें नियमित रूप से पालन करना होता है। और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है स्ट्रेस फ्री रहना। महिलाओं को स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो कंसीव करना चाहती है। लेकिन आजकल के भागदौड़ में क्या होता है कि महिलाएं भी बहुत काम करना चाहती है, वो भी बाहर में पुरुषों की तरह काम करती है। क्या होता है कि उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, कि जो चिंताएं होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और जितना टेंशन बढ़ती है, जितनी चिंताएं बढ़ती है, उतनी फर्टिलिटी को प्रॉब्लम होती है। मतलब हमारी जो फर्टिलिटी होती है, हम जो कंसीव करना चाहती है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारे सिर के पीछे में एक पेट्रोटिक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड डायरेक्ट हमारी फर्टिलिटी के साथ कनेक्ट होती है। तो उसका स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके स्ट्रांग रहने से, उसकी जो कंडीशन होती है वो अच्छी रहने से भी क्या होता है, हमारी प्रेगनेंसी होती है वो हम जल्दी कंसीव कर पाते हैं, नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। तो हमें टेंशन फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें ध्यान पे रखना होता है, जिसे हमें परहेज़ करना होता है, जिसे हमें नहीं खाना होता है। लेकिन अगर हम सब के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन्हें चुनकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है, उसी टॉपिक को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहती है तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तब मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, और तब जाके मैं और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।